कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। आप दोनों को ट्राई करिए और मैं अपने मेथड से इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। मेथड आपको सीखना है। एक डायोड में बहुत इजी है ये मेथड, और 2 डायोड में मैं इसी को एक्सपेंड करूंगा। जब वो बताऊंगा लॉजिकली क्या करना होता है तो आप ध्यान से सुनना उस चीज को। अभी एक डायोड के क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे, 2 डायोड वाले भी कभी नहीं करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेते हैं। मैंने क्या कहा था, डायोड अगर आ गया तो डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस एंड यूनिलैटरल डिवाइस। वो स्विच है, ऑन होगा तो ऑन की सर्किट से रिप्लेस होगा, ऑफ होगा तो ऑफ। ये रेजिस्टेंस नहीं कि हमेशा इससे करंट फ्लो होगी। तो पहले हम यही चेक करते हैं कि ऑन है कि ऑफ है, उसके बाद उसकी सर्किट से रिप्लेस करके सीधे सीधे क्वेश्चन कर लेंगे, कोई डाउट ही नहीं है। तो पहले मैंने कहा चेक करने का क्या तरीका, ओपन सर्किटेड कर दो। ओपन सर्किट कर दिया तो एक ही पाथ था करंट फ्लो होने के लिए। यहाँ पे आई और वी नॉट पूछा है। आई हमेशा ध्यान रखना डायरेक्शन के साथ, है ना। तो डायरेक्शन अगर इसके अपोजिट में करंट आई तो माइनस साइन लग जाता है, ये सब ध्यान रखना। तो आप जब ऑप्शन टिक करने जाओगे तो उसको ध्यान रखना। मैं तो यहाँ न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, आपको ऑप्शन के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया आपको ओपन सर्किट। देखता हूँ ऑन है कि ऑफ है। ओपन सर्किट कर दिया तो एक ही पाथ था करंट का, हर जगह करंट 0, यहाँ करंट 0। ये आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू मस्ट बी गिवन। रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे, सपोज 734 या 6, ये 1 किलो ओम है मान लेते हैं, ठीक है। इसी के लिए निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। रेजिस्टेंस की वैल्यू में 1 किलो ओम दे दो, ठीक है। तो इसके अक्रॉस करंट आई क्या है, ओपन सर्किट के केस में एक ही पाथ था, वो क्लोज हो गया। ओपन सर्किट के केस में जो पाथ था जहां से करंट फ्लो हो सकती थी, वो पाथ से अब करंट वो अलाउ नहीं करेगा। जैसे डायोड को आपने ओपन कर दिया तो यहाँ करंट क्या फ्लो हो रही है, 0। इसके अक्रॉस भी करंट 0। इसके जब इसके अक्रॉस करंट 0 फ्लो हो रही है तो इसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम, ये -7 तो यहाँ भी -7। इस 5 किलो ओम के अक्रॉस भी करंट 0 है तो इसके एक एंड का पोटेंशियल -3, तो दूसरे एंड का भी क्या हो जाएगा, -3। अब मैंने कहा था जिस रेजिस्टेंस से करंट 0 फ्लो होती है उसके दोनों एंड का पोटेंशियल आपको सेम लेना साथ साथ। तो यही देखो ध्यान से, ये -3 है तो यही क्या हो गया, वीपी ओपन सर्किट के केस में कितना हो गया, -3 वोल्ट। Vn ओपन सर्किट के केस में कितना हो गया, -7 वोल्ट। और Vp ग्रेटर देन Vn है कि नहीं, -3 इज ग्रेटर देन -7 एंड दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। इज मच ग्रेटर देन V गामा। V गामा आपको यहाँ मैं दे देता हूँ, V गामा इज नथिंग बट 0.7 वोल्ट। तो आपको बताना था यहाँ पे V गामा 0.7 के लिए क्वेश्चन करिएगा, है ना। अगर नहीं गिवन है तो कई केस में हम 0 भी लेते हैं, तो आइडियल के केस में आप कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कंपेयर V गामा से करोगे, नहीं गिवन है तो V गामा 0, तो 0 से कंपेयर करते। 4 इज मच ग्रेटर देन what, V gamma, that means this diode is on, this diode is on। अब ये ऑन ही रहेगा। एक बार आपने चेक कर लिया कि इस सर्किट में इसके ऑन होने की कंसीडरेशन सेटिस्फाई हो रही है, जो इस स्विच की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, तो ये ऑन है तो ऑन की सर्किट से रिप्लेस कर दो, फिर डायोड को भूल जाओ, फिर सिंपल सा नेटवर्क सर्किट। ऑन होने में वो कैसे रिप्लेस होता है, V गामा वोल्ट की बैटरी इन सीरीज विद रेजिस्टेंस RF गिवन नहीं है तो आइडियल केस में क्या लोगे, 0। V गामा वोल्ट की बैटरी कैसे लगाते हैं, विद बैटरी का पॉजिटिव इन ऑन P साइड एंड निगेटिव इन ऑन N साइड। तो V गामा वोल्ट की बैटरी जब लगाओगे 0.7 वोल्ट की, इस तरफ P था इस तरफ N था, तो ये 0.7 वोल्ट की बैटरी। ये बहुत क्रिटिकल है, उल्टा लगा दोगे सारा आंसर गलत हो जाएगा। लूप में जहां मूव करोगे माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, आंसर सब गलत आने लगेगा। अब यहां पे भी देखो बैटरी 0.7 वोल्ट की, अगर इसके किसी एक एंड का पोटेंशियल नोन होता ऑलरेडी तो मैं चीजें बता सकता था, लेकिन नोन नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं ले लेता हूं कि करंट आई इसी डायरेक्शन में ले लेता हूं जिसमें दीवन है, ताकि अपने आप आ जाए। यहां आई तो यहां आई आएगी, बाद में V नॉट में निकाल लूंगा। मैं बाद में क्या कर लूंगा, V नॉट कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है, V नॉट। तो ये -7 जहां से शुरू करोगे, मैंने बताया था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एज इट इज साइन के साथ लेते हैं। -7 यहां आई जा रही तो प्लस माइनस ऐसे होगा, प्लस माइनस आई का अपने आप मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर इसी डायरेक्शन में आनी होगी तो अगर माइनस आया तो मतलब अपोजिट, प्लस माइनस आई इंटू आर 1 इंटू आई को मैं मिली एम्पियर में लूंगा, किलो ओम, रेजिस्टेंस को किलो ओम में, आई इंटू 1 आ गया। फिर माइनस प्लस 0.7, फिर यहां से आएगा प्लस आई, यहां से आया यहीं आई फ्लो होगा, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, प्लस आई जिधर से आता है उधर प्लस इन प्लस माइनस -5i। और जहां पे क्लोज करते हैं वहां पे अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल है तो अपोजिट साइन के साथ लेते हैं, ये ध्यान रखना, -3, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस बैटरी होगा, यहाँ प्लस माइनस बैटरी होगा, इसलिए ऐसा आ रहा है। मैंने इसको समझा चुका हूं। यहां से देखो ये कितना आएगा, 6i इज इक्वल टू नथिंग बट -7 + 3 + 0.7 कितना आ गया, -7 + 3 -4 ये आ गया -3.3 वोल्ट, है ना, -3.3 वोल्ट आएगा। -4 + 0.7 आई आ गया -3.3/6, तो यहां से आ गया
माइनस आपका आ जाएगा 0.55 मिली एम्पियर। और ऑब्वियस सी बात है करंट आपने लिया इस डायरेक्शन में, माइनस साइन आ गया, तो एक्चुअली में 0.55 मिली एम्पियर की करंट किस तरफ फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में। और होनी भी चाहिए P2N, डायोड ऑन है, तो डायोड ऑन होता है तो P2N ही करंट अलाउ करता, डायोड N to P करंट कभी अलाउ नहीं करता। और ऑन है मतलब करंट P2N ही फ्लो हो रही होगी, फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस में करंट P2N ही फ्लो होती है, तो इस डायरेक्शन में आएगा। लेकिन आपको भरना क्या था, I, तो I इज -0.55, तो एग्जाम में ध्यान से भरना, एग्जाम में जो ऑप्शन -0.55 होगा दैट विल बी करेक्ट। अब आपको यहां साथ में V0, तो एक्चुअल में क्या हो गया, ये I आपने इस डायरेक्शन में लिया था, लेकिन करंट 0.55 की किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इधर से इस तरफ और इधर से इस तरफ और इधर 0.55, एक्चुअल में 0.55 इस तरफ फ्लो हो रही है। तो ध्यान से देखेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, कितना हो गया ये प्लस माइनस माइनस, ये 0.7 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस 0.55 इस तरफ से गई, इस तरफ से -0.55 है, तो 0.55 मैंने इस तरफ दिखाया, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा 5 × 0.55 कितना हो गया आपका, हो गया 2.75 वोल्ट, 2.75 वोल्ट, 5 इंटू क्या, ये मिली एम्पियर है, इंटू किलो ओम इज वोल्ट, 2.75 वोल्ट, मिली एम्पियर इंटू किलो ओम, किलो एंड मिली कैंसिल हो जाएंगे तो वोल्ट आ जाएगा, एम्पियर इंटू आपका रेजिस्टेंस ओम, 2.75 वोल्ट आ गया, है ना। तो दिस इन पॉजिटिव, दिस इन माइनस, प्लस इंड बैटरी का -3 वोल्ट पे है, तो माइनस इंड कहां पहुंच जाएगा, माइनस इंड घटेगा कि प्लस इंड के रेफरेंस में कि बढ़ेगा, माइनस इंड घट जाता है, पोटेंशियल बैटरी का माइनस इंड घट जाता है प्लस के रेफरेंस में, कितने अमाउंट से घट जाता है, जितने वोल्ट की बैटरी है, तो प्लस इंड का है -3 के रेफरेंस में माइनस इंड वाला, ये वाला इंड वाला पोटेंशियल घट जाएगा, कितने अमाउंट से घट जाएगा 2.75 से, तो 3 में से -3 के रेफरेंस में इतने अमाउंट से घट गया, प्लस इंड के रेफरेंस में माइनस इंड घट जाएगा, कितने अमाउंट से घट जाएगा, कितने अमाउंट से घटेगा, प्लस इंड के पोटेंशियल में से कितना घटाना है, जितने वोल्ट की बैटरी है 2.75 वोल्ट, ये आ गया -5.75 वोल्ट, कितना आ गया -5.75 वोल्ट, यहां से V0 आ गया -5.75 वोल्ट, सीधे सीधे आंसर। यहां से भी निकालते तो वही आता, अगर यहां से जो लोग निकालना चाहते होंगे, तो मैं दोनों करके दिखा रहा हूं ताकि नेटवर्क की भी आपकी प्रैक्टिस होती रहे। यहां से अब देखो ये वाला प्लस माइनस, तो हमने I ये माना था तब था, एक्चुअल में I कितना आ गया, यहां आ गया 0.55 मिली एम्पियर, जबकि आप जो I भरना होगा एग्जाम में वो -0.55 भरोगे। मैं तो अब मैग्नीट्यूड ले रहा हूं और डायरेक्शन जो एक्चुअल है वो ले रहा हूं, तो इसके क्रॉस ये प्लस है, इसके क्रॉस ये माइनस है, कितना आ गया 0.55 वोल्ट आ गया, ठीक है, कितना आ गया 0.55 वोल्ट। अब ध्यान से देखना, बैटरी है, बैटरी 0.55 वोल्ट की है, जिसका माइनस इंड कहां पे, -7 पे, तो प्लस इंड बढ़ जाएगा, कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा 0.55 अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो अगर इस इंड का पोटेंशियल अगर मैं देखूं, इसका V1 अगर लिखूं, तो क्या होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव इंड है, वो माइनस इंड के रेफरेंस में बढ़ जाएगा, कितने से 0.55 से, माइनस इंड है -7 पे, इसके रेफरेंस में बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से 0.55 से 0.55 वोल्ट, ये तो V1 हो गया। अब V1 भी देखो, एक बैटरी है 0.7 वोल्ट की, V1 भी क्या है, एक बैटरी है 0.7 वोल्ट की, जिसका माइनस इंड क्या है, इतने वोल्ट पे है, V1 वोल्ट पे, तो प्लस इंड बढ़ जाएगा, प्लस इंड बढ़ जाएगा, माइनस इंड के रेफरेंस में कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा, जितने वोल्ट की बैटरी है, तो इसका माइनस इंड V1 इतने पे है, तो प्लस इंड इसका बढ़ जाएगा 0.7 अमाउंट से इसके रेफरेंस में, तो प्लस 0.7 ऐड कर दो। इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो फिर से आएगा 0.55 प्लस 0.7 इज 1.25, है ना, और -7 प्लस 1.25 करोगे 5.75 वोल्ट आएगा, फिर से वही आ गया। तो जहां से भी निकालोगे आंसर वही आएगा, क्योंकि सेम नेटवर्क सर्किट है, कहीं से भी वोल्टेज निकालो किसी भी इंड से वो सेम ही आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो एक बार ऑन हो गया, एक बार ऑफ हो गया, करंट लिखो, लूप में घूमने की, अगर जब वोल्टेज है, जब भी बैटरी आपका कोई पता हो कि इतने वोल्ट की बैटरी है और उसका एक इंड पता हो, दूसरा इंड लिख लिया करो, आपको चीजें कई सारी इजी लगने लगेंगी। कई सारी चीजें क्या लगने लगेंगी, इजी। अगर वो चीज नहीं हो पा रही है तो एक ही ऑप्शन है, लूप, लूप घूमना है, लूप इजीली घूमिए, एक लूप है तो घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कितने लोगों ने आंसर निकाल दिया, आईडी इज व्हाट, आईडी कितना आ गया, अगर आ गया है तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। अब इसमें जो ही करंट मेथड से करता, मान लेता डायोड ऑन है,
एक लूप ये बनाता, फिर लूप की इक्वेशन लिखता, आई निकालता, दो इक्वेशन बना के, वो सब चीजें मैं नहीं करूंगा। पहले मैं श्योर हो जाऊंगा कि डायोड ऑन है कि ऑफ है, उसके बाद रिप्लेस कर दूंगा, फिर लूप घूमना है, फिर केसीएल लगाना, केवीएल कुछ भी लगा लो, फिर जो आंसर आएगा गारंटी के साथ आएगा, मुझे बार बार दोबारा वापस नहीं जाना पड़ेगा कि अरे मैंने तो माना था वो करंट उल्टी आ गई तो ये ऑफ है। वो ज्यादा लेंदी मेथड है, इसीलिए ओपन सर्किट वाला ऑन और ऑफ कर लिया, फिर तो नेटवर्क का क्वेश्चन बन गया इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करने के बाद। अब उस नेटवर्क सर्किट में आप कितना इफिशिएंटली अपना नेटवर्क थ्योरी लगाते हैं। तो मेरा काम है डायोड के ऑन ऑफ को सिखाना एज ए ईडीसी, एज ए एनालॉग टीचर। नेटवर्क का एप्लीकेशन तो आपको भी करना पड़ेगा। नेटवर्क जितना इफिशिएंटली लगाओगे ना, मैं एनालॉग आपको उतना इजी बना दूंगा। बहुत इजी होती है एनालॉग, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद कुछ नहीं होता, और प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब। इसी तरह से एसी एनालिसिस में एसी इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाते हैं। एक बार बना लिया एसी इक्विवेलेंट सर्किट, वहां डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, उसके बाद तो सारी नेटवर्क थियरी है और कुछ नहीं है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, इनपुट रेजिस्टेंस निकालना होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन। करंट और वोल्टेज ही तो निकालते हो, है ना। तो कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा कि कैसे निकालना है। मैं नेटवर्क थ्योरी जितना जरूरी है उतना आपको बताता रहूंगा, आप चीजें रिलेट करते रहो। तो नेटवर्क थ्योरी की अच्छे से प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। ये देखो मैंने ओपन कर दिया, ये इसका वीपी इंड है, ये वीएन। अब ध्यान से देखो, यहां से करंट आई, ये वाला पाथ क्लोज है, ओपन सर्किट। तो ये सीरीज में हो गए कि नहीं, 4 और 4। ध्यान से देखा करो चीजों को, एनालाइज जब आपको नेटवर्क लगाना पड़ेगा। अगर यहां से करंट आई, यहीं सीधे फ्लो हो जाएगी, यहां जाएगी नहीं, तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे तो यहां कितना आ जाएगा। इस केस में, ओपन सर्किट के केस में, यहां 5 वोल्ट आ जाएगा। 4 और 4 है तो 4 अपॉन टोटल 8 इंटू 10, 10 माइनस 0 टोटल वोल्टेज है, 10 माइनस 0, इस इनका 10, इसका 0, तो यहाँ 5 वोल्ट। इसी तरह से इस इनका पोटेंशियल निकालो, 10, यहाँ पे भी वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, यहाँ करंट तो जाएगी नहीं। ये दोनों भी आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। तो ध्यान से देखा करो, हमें तो वीएन चाहिए और वीपी चाहिए, तो हम उसी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं सिंपली। तो नेटवर्क थ्योरी आपको आनी चाहिए। तो ये सीरीज में थे, तो सीरीज में वोल्टेज डिवीजन यहाँ 10 है, यहाँ 0 है, तो बांट दो। यहाँ से करंट आई फ्लो कराते 10 माइनस 0 अपॉन 8, इसका पोटेंशियल निकालते 4 इंटू 10 माइनस 0 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 8, तो आ जाता 5 वोल्ट। यहाँ से क्या वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे तो क्या आएगा, 5 अपॉन 20 प्लस 5, 25 इंटू वाट, 10 वोल्ट। यहां भी तो 10 है, यहां भी 0, इसके क्रॉस भी 10, 0 वोल्टेज है, और ये दोनों सीरीज में, अगर ये ओपन है तो वोल्टेज डिवीजन रूल सीरीज में लगा सकते हो। इसके क्रॉस चाहिए तो 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस 5 इंटू 10 आ जाएगा। अभी इसी में मैं एक चीज चेंज करके दूंगा, देखूंगा कितने लोग सही करते हैं। अभी मैं इसमें एक चीज चेंज करने वाला हूं, तो देखूंगा ये वोल्टेज कितने लोग सही लगाते हैं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट चेक करूंगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन में मैं अभी कुछ चेंज करने वाला हूं। आपको जो कंफ्यूजन, जो गलतियां करते हो ना, वो सारी करेक्ट करना बड़ी जरूरी है। यहां से कितना आ गया, 5 बचे 25, 5 दूना 10, तो ये 2 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो वीपी इन केस ऑफ ओपन सर्किट इज नथिंग बट 5 वोल्ट, वीएन इज नथिंग बट इन केस ऑफ ओपन सर्किट इज 2 वोल्ट। कितना आ गया आपका, वीपी आ गया आपका 5 वोल्ट और वीएन आ गया आपका 2 वोल्ट, ठीक है। यही तो आया आपका 2 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। तो ओपन सर्किट के केस में आया ओपन सर्किट, तो ये देखना बहुत सिंपल था अगर आपने ओपन कर दिया होता, कोई बहुत टफ नहीं अगर नेटवर्क आपको आती है अच्छे से, ठीक है। तो मैंने तो आपको दिखा दिया। अब देखो वीपी माइनस वीएन, इसको मैं 0.7 वोल्ट की बैटरी मान रहा हूं, वी गामा इज नथिंग बट 0.7 वोल्ट गिवन है। मैंने लिखा नहीं था उसमें भी, यहां भी वी गामा 0.7 है। 0 मान के करना है तो आप 0 मान के भी कर सकते हो। जिन लोगों को अगर आइडियल लेना है तो आइडियल मान सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, वी गामा को 0 रख दूंगा, सारे आंसर अकॉर्डिंगली आ जाएंगे। तो मैं जनरल Vp माइनस वी एन इज 3 वोल्ट विच इज मच ग्रेटर देन वी गामा 0.7। तो ये डायोड क्या है, ऑन है। अब केवल ऑन की सर्किट से इसे रिप्लेस करना है और कुछ नहीं करना है। इस सर्किट को किससे रिप्लेस कर देना है, ऑन की सर्किट से। अब ये वाले कैलकुलेशन ओपन सर्किट में थे तो अब ये वैलिड नहीं है। अगर यही ऑफ मिलता तो ये सारे कैलकुलेशन क्या हो जाते, वैलिड हो जाते हैं। अभी मैं इसी क्वेश्चन में 2-3 चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। ऑन हो गया तो वी गामा वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस होगा। आरएफ तो 0 है अगर नहीं गिवन है, तो वी गामा वोल्ट की बैटरी लगाओगे कैसे, विद एन इंड नेगेटिव पी इंड पॉजिटिव। पी इधर था तो ये 0.7 वोल्ट की बैटरी हो गई कि नहीं, 0.7 वोल्ट की ये बैटरी हो गई। क्लियर, ठीक है, इतना लिख लिया। अब आपको आईडी फाइंड करना है। तो अब देखो करंट आपको माननी पड़ेगी। मैं मान लेता हूं यहां से करंट कितनी आ रही है, आई आ रही है। आई यहां से चली गई, आईडी यहां पे, यहां कितनी गई, आई माइनस आईडी चली गई। तो आपको थोड़ा बहुत नेटवर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से क्या आंसर आ जाएगा, यहां पे 2 अननोन आ रहे हैं तो एक आग और चाहिए। आईडी भी आ गया, आई भी आ गया, तो एक ही अगर ये मूव करूंगा तो नहीं। तो यहां पे देखो एक चीज मैं करने जा रहा हूं, इसका पोटेंशियल मैं V1 मान लेता हूं,
इस इंड का पोटेंशियल, ठीक है। इस इंड का पोटेंशियल मैं V1 मान लेता हूं, तो ध्यान से देखो इस इंड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 प्लस 0.7 हो जाएगा कि नहीं। एक बैटरी है जो 0.7 वोल्ट की है, जिसका माइनस इंड V1 पे है, तो प्लस इंड बढ़ जाएगा, कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा माइनस इंड के रेफरेंस में, 0.7 वोल्ट से बढ़ जाएगा। 0.7 वोल्ट जो बैटरी का पोटेंशियल है, तो माइनस इंड V1 पे, इसके रेफरेंस में प्लस इंड 0.7 वोल्ट से बढ़ जाएगा, तो कितना V1 प्लस 0.7। अब ध्यान से देखो, मैं KCL लगा देता हूं, V1 निकाल लूं तो मुझे I और ID मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा। अब देखो मैं यहां पे निकाल रहा हूं 10 माइनस V1 माइनस 0.7, ये हो गया 10 माइनस दिस करंट I डिवाइडेड बाई 4, ये करंट I आ गई, ये करंट I आ गई। फिर मैं क्या लिख रहा हूं, V1, ये करंट I किसके बराबर होगी, दिस ID के बराबर होगी, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट ID। ये करंट I 10 माइनस दिस अपॉन 4 इज इक्वल टू ID प्लस जो यहां करंट गई, कितनी करंट गई, ID प्लस दिस करंट, है ना। तो ID प्लस दिस करंट V1 प्लस 0.7, इस पॉइंट का वोल्टेज, ये ग्राउंड पे है, माइनस 0 अपॉन नथिंग बट 4 किलो। तो इसमें क्या है, देखो दो अननोन है, एक V1 अननोन है, एक ID अननोन है, तो एक इक्वेशन से आंसर नहीं आएगा। तो दूसरा KCL, यहां पे KCL लिखना ज्यादा सेफ है रेदर देन आपका लूप में घूमना ज्यादा। जब भी एक कॉमन पॉइंट हो तो वहां पे KCL लिखना ज्यादा इजी होता है, तो आपको प्रैक्टिस से चीजें पता होनी चाहिए। इस नोट पे भी मैं लिख सकता हूं V1, और यही V1 है, तो एक इक्वेशन यहां से V1 के टर्म में बना लूं तो आंसर आ जाएगा। देखना ध्यान से, अब देखो यहां पे कितनी करंट आएगी, बताओ यहां से कितनी करंट आएगी, 10 माइनस V1 अपॉन 20। मैं करंट को मिली एम्पियर में ले रहा हूं, वोल्टेज को वोल्ट में और रेजिस्टेंस को किलो ओम में। यहां से कितनी करंट आई, 10 माइनस V1 अपॉन क्या, 20। यहां से जो करंट आई और यहां पीछे से कितनी आ रही, ID, तो यहां कितनी करंट फ्लो होगी, दिस करंट प्लस ID will flow here, तो this current plus ID will be equal to, ये करंट ऊपर से आई, यहां से ID will be equal to जो यहां करंट होगी 5 किलो ओम में, तो that will be equal to this plus ID is equal to this current, and this current is nothing but V1 minus 0 अपॉन क्या, 5 किलो ओम। अब यहां से दो इक्वेशन है, अब दो इक्वेशन, दो अननोन, दोनों को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहां आंसर निकाल नहीं रहा हूं, अब ये दो इक्वेशन है, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, कमेंट बॉक्स में मैं वहां पे डाल दूंगा कि क्या आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। मैं यहां से ध्यान से देख के इस क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करके दोनों इक्वेशन को मैं डाल दूंगा। मैंने ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन एक उठाया हुआ है, तो अब मैं इक्वेशन को सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं। यहां पे मैंने ये आपको बता दिया, यहां से V1 आ जाएगा, ID1 सब कुछ आ जाएगा। तो इस पॉइंट का वोल्टेज भी पूछा जाएगा तो बता सकते हो, इस पॉइंट का पूछा जाएगा तो V1 प्लस 0.7। तो इसीलिए मैंने क्या कहा, जब भी कोई बैटरी हो उसके एक इंड का पोटेंशियल अगर पता हो तो दूसरे इंड का लिख लिया करो। यहां लिखने से चीजें सिंपल हो गई कि नहीं। इसका अगर मैंने V1 मान लिया तो ये V1 प्लस 0.7 है, KCL लगा दिया इन दोनों नोड पे, कितना इजीली दो इक्वेशन, दो अननोन सीधे सॉल्व हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा, सीधे सॉल्व हो जाएगा। आपने अगर जो कॉन्सेप्ट नेटवर्क के पढ़े होंगे उससे अगर आप कर सकते हो तो उससे भी ट्राई कर लेना। ये सर्किट नेटवर्क की बन गई, अब आपको नेटवर्क लगाना है तो सॉल्व करना। आप आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना जरूर से, इसका मैं आंसर फिर पिंड कमेंट में डाल दूंगा। आप मैच करना कि वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। ये इक्वेशन आप देख लो ध्यान से करेक्ट है कि नहीं। अगर ये करेक्ट है तो इसको सॉल्व करके जो आएगा वो भी करेक्ट होगा, इसलिए मैं यहां पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर टिक करना है, ठीक है, जो पहला वाला पार्ट है। अब मैं इसी में देखता हूं आप लोगों के कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं। नेटवर्क अगर आपने पढ़ लिया, कई बार आप चीजों को रटने की कोशिश करते हो, लॉजिक थिंकिंग आप थोड़ा कम इस्तेमाल करते हो, वहीं पे गेट आपको फंसाता है कि आपने रटी हुई हैं चीजें कि आपने समझी हुई हैं चीजें, ठीक है। अब यही डायोड था मेरा, सब कुछ यही है, सब कुछ यहीं पे रहेगा। अब आपको सारी चीजें बतानी है ध्यान से। अब 2-3 पार्ट मैं करने जा रहा हूं, अब देखेंगे कितने लोग सही करते हैं, कितने लोग गलत करते हैं। पहला पार्ट तो यही है, 20 और 5 ही ले लिया, किलो ओम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया वहां 10 वोल्ट पे, और यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया सपोज -5 वोल्ट पे। अब बताओ डायोड ऑन है कि ऑफ है, और सारी चीजें फिर से बतानी है। क्या बतानी है आपको, बेसिकली ये करंट ID बतानी क्या फ्लो होगी।
जीरो फ्लो होगी कि क्या नहीं होगी। और इसी में फिर एक बार मैं रेजिस्टेंसेज चेंज करूंगा इस साइड वाले, तब आपको यही चीज पूछूंगा कि क्या होगा, तब आपको वोल्टेजेस पूछे जा सकते हैं, तब आपको करंट। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें ऑप्शन होती क्रिएट करने की, आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको और क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अब ओपन सर्किट किया, वीपी वीएन देखें कितने लोग सही निकालते हैं। ऐसा नहीं कि बस ऑन हो गया आपने निकाल लिया, सही है। जो कैलकुलेशन भी कर रहे हो हमेशा सही होना चाहिए आपका। ये अब इसी पॉइंट का वोल्टेज वीपी होगा ओपन सर्किट में, यही वीएन होगा, यही तो होगा। ये वीपी है, ये वीएन है, ठीक है। ओपन सर्किट कर दिया तो यहां करंट जाएगी नहीं, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। पहले यहां से करंट आके कुछ चली जाती थी यहां, तो ये सीरीज में नहीं थे, यहां से आती थी और यहां का ऐड होकर यहां फ्लो होती थी। तो अगर दो रेजिस्टेंसेस में सेम करंट फ्लो हो रही तो वो सीरीज में है। सिंपल सी बात सीरीज का चेक करने का। तो ये सीरीज में है, सीरीज में वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ, इस पॉइंट का वोल्टेज बताओ यही वीपी है कि नहीं, ये कितना आ जाएगा बताओ। अगर इसको मैं वी1 मान लूं, बताइए आप ध्यान से कितने लोगों ने सही निकाला है। देखते हैं कितने लोग सही निकालते हैं। कितना आ गया 7.5, कितने लोगों का आ रहा है 7.5 आ रहा है किसी का 7.5, जितने लोग निकाल रहे हैं सब गलत हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो 10-5, हमेशा जब भी किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हो ऑलवेज रिमेंबर दैट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड। ये 10 वोल्ट है ग्राउंड के रेफरेंस में, ये -5 वोल्ट है ग्राउंड। और किसी नोड का अगर मुझे वोल्टेज बताना है तो बाय डिफॉल्ट वो रेफरेंस पॉइंट ऑटोमेटिकली आता है ग्राउंड, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना V1 निकालना। अब ये दोनों सीरीज में है तो करंट कितनी फ्लो होगी, इस पॉइंट का ये -5 है तो ये भी 5, 10 - -5। अगर मैं यहां से I निकालूं इसमें तो 10 - -5 15/8 मिली एंपियर की करंट फ्लो होगी कि नहीं। इतना क्लियर, इतना क्लियर। तो ये देखो इस 4 के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये V1 अभी मैं नहीं निकाल रहा हूं, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज होगा 4 × 15/8, यही तो होगा। अगर इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है 15/8 की करंट फ्लो हो गई मिली एंपियर, तो 4 किलो ओम से लगा दो तो इसके क्रॉस प्लस माइनस यही वोल्टेज होगा। I × R वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस के क्रॉस, विद जहां से करंट आ रही प्लस, जहां से जा रही है वहां पे माइनस, जहां से बाहर निकल रही प्लस माइनस। तो इतने वोल्ट का 4 दूना 8, ये कितना आ गया, ये आ गया 7.5 वोल्ट, ठीक है 7.5 वोल्ट। क्या ये भी 7.5 हो गया क्या, ये अभी 7.5 नहीं हुआ, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है। अगर ये माइनस इन ग्राउंड पे होता और ये 7.5 वोल्ट की बैटरी होती तो प्लस इंड कितने से बढ़ जाता है माइनस के रेफरेंस में, 0 के रेफरेंस में 7.5 से बढ़ता, और यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाता 7.5, क्योंकि ग्राउंड के रेफरेंस में 7.5 वोल्ट की बैटरी है। तो अगर माइनस इन 0 पे कर दिया तो प्लस इन 7.5 पे होगा, तो यहां 7.5 कह सकते हैं। लेकिन ऐसा है क्या, इस बैटरी का माइनस इन -5 पे है, किस पे है -5 पे, तो प्लस इंड बढ़ जाएगा माइनस इंड के रेफरेंस में, कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा, जितने वोल्ट की बैटरी है 7.5 की, तो ये -5 पे है तो -5 के रेफरेंस में बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से 7.5 से। तो -5 + 7.5 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 2.5 वोल्ट। तो आपका वीपी आया इन केस आप ओपन सर्किट इज नथिंग बट 2.5 वोल्ट। कितने लोगों ने सही किया था उनको बहुत अच्छा है, मतलब उन्होंने नेटवर्क अच्छे से पढ़ी है। जिन लोगों ने गलत किया था थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहां पे भी वही चीज निकालो 10 - 5, इस साइड कितनी करंट होगी 15 टोटल रेजिस्टेंस 25, क्योंकि ये सीरीज में यहां से जब कोई करंट आ नहीं रही ना जा रही है तो ये दोनों सीरीज में इतनी करंट, तो इस 5 के क्रॉस कितना वोल्टेज हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 करोगे 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, इसके क्रॉस प्लस माइनस 3 वोल्ट आया। ये I × R इसके क्रॉस है, इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं है। अब देखो एक बैटरी है 3 वोल्ट की जिसका माइनस इंड -5 पे है, तो प्लस इंड बढ़ जाएगा माइनस इंड के रेफरेंस में कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा 3 वोल्ट से बढ़ जाएगा। तो माइनस इंड है -5 पे और ये प्लस इंड इसके रेफरेंस में 3 वोल्ट से बढ़ जाएगा, तो इसमें +3 ऐड कर दो तो यहां से आ गया -5 + 3 कितना -2 वोल्ट। तो Vn कितना आ गया ध्यान से बताना। तो ये सारी चीजें मैं रब कर रहा हूं, तो Vn आ गया आपका ओपन सर्किट में नथिंग बट -2 वोल्ट आ गया। जब Vn -2 वोल्ट आ गया, Vp इज ग्रेटर देन Vn, तो ये फॉरवर्ड बायस, एंड Vp - Vn इज नथिंग बट क्या हो गया 4.5 विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये ऑन हो गया। ऑन हो गया तो अब सर्किट पूरी चेंज हो जाएगी, ऑन हो गया तो सर्किट पूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये 5 रहने दो, अब ये सब मिटा दे रहा हूं मैं, है ना, आप तो दूसरी सर्किट बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको
प्रैक्टिस होगी तो ये सब सीधे देख के मैं लिख सकता हूं, है ना, जो मैं इतना सिखा रहा हूं आपको सिखाने के लिए, ताकि डायोड का ऑन ऑफ कभी गलत ना करो। एक बार ऑन ऑफ सही कर दोगे तो क्वेश्चन जरूर सही होगा, इसमें टाइम बहुत नहीं लगने वाला है ना। तो ये आ गया, ये ऑन हो गया, तो ऑन की सर्किट से रिप्लेस कर दो 0.7 वोल्ट की बैटरी विद P इन पॉजिटिव एंड N इन निगेटिव। फिर से मैंने इसको V1 मान लिया, ये V1 प्लस 0.7 होगा। वही कॉन्सेप्ट से माइनस इंड अगर V1 पे है तो प्लस इंड बढ़ जाएगा, पॉइंट बैटरी के पोटेंशियल से 0.7 वोल्ट की बैटरी है ये, ठीक है। फिर से इक्वेशन लगाता हूं, इसको मान लेता हूं ID, तो यहां से करंट कितनी आ रही है 10 माइनस V1 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई वाट 4, इतनी करंट आई, यहां चली गई ID, बाकी आ गई यहां पे, तो इज इक्वल टू कितना ID प्लस जो यहां वाली करंट आई है ऐड, तो ये कितनी करंट आई V1 प्लस 0.7 माइनस 5 करोगे तो ये आ जाएगा +5 डिवाइडेड बाई वाट 4, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। और इक्वेशन 2 क्या बनेगा 10 माइनस V1 अपॉन 20, यहां से करंट आई और पीछे से क्या आ रही है ID, ये दोनों मिलके कहां फ्लो हो जाएंगे इसके क्रॉस, तो ऊपर से करंट आई 10 माइनस V1 अपॉन 20, P यहां से आ रही थी ID, ये दोनों मिलके इसके क्रॉस फ्लो हो जाएंगे, कितनी हो जाएंगी V1 माइनस 5 करोगे तो +5 अपॉन क्या, ये कितना था 5 किलो। दो इक्वेशन, दो अननोन, V1 पता चल जाएगा, ID पता चल जाएगा, इसका भी आंसर आप निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल सकते हो। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलतियां आपके एग्जाम में होती हैं, तो आपको एक एक स्टेप करेक्ट रखना है, ना कि एक स्टेप सही रखना है, एक स्टेप रैंडमली आंसर निकल गया सही तो कभी सही हो जाएगा कभी गलत हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में एक और चीज मैं चेंज करता हूं, ठीक है, फिर अभी दो वाले पे मूव हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी में एक चीज और मैं चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी से मैं कुछ कॉन्सेप्ट नेटवर्क के भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ आपके डायोड के भी कॉन्सेप्ट सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आपको ये चीज अच्छी होनी चाहिए। अब इसी में मैंने रेजिस्टेंसेज चेंज किए, देखो रेजिस्टेंसेज मैंने कहा था दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन टर्न ऑफ, यू कैन टर्न ऑन, इसको फिर से चलो ग्राउंड ले लेते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ये वोल्टेजेस बड़े ध्यान से देखा करो, नहीं तो आपका उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना, लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। यहां पे मैंने क्या कर दिया, दिस इज 20 एंड दिस इज 20 एंड दिस इज 5 किलो ओम, सपोज इसको इंटरचेंज कर दिया। अब क्या होगा, आपको ID बताना है, एक तो चीज ID बतानी है और एक वोल्टेज बताना है प्लस माइनस VD, ये भी पूछा जा सकता है। दोनों चीजें आप कमेंट में पिन बॉक्स में डालिए क्या आएगा, या इसको देखो ध्यान से, इस ग्राउंड को हटा देते हैं, ग्राउंड पे मत करो, इसको आपको थोड़ा सा -3 वोल्ट पे करो, -3 पे नहीं करो, आप माइनस किस पे ले लो, जिस पे डिविजिबल हो, -5 वोल्ट पे ही करो। ये -5 वोल्ट पे आपको बताना है व्हाट इज दिस ID एंड व्हाट इज दिस प्लस माइनस VD, दिस इन पॉजिटिव, दिस इन निगेटिव। अगर आपका वोल्टेज इस इन पे हायर आ रहा है, इस इन पे लोअर आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा ना। आप मान लो इसको प्लस मानना है, इसको माइनस मानना है, तो आप जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे दिस माइनस दिस करोगे, तो अगर ये वाला ज्यादा हुआ ये वाला कम तो माइनस आ जाएगा वोल्टेज VD, और अगर ये वाला कम हुआ ये वाला ज्यादा तो प्लस आ जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखा करो, नेटवर्क में आपने किया होगा। अब देखते हैं इनिशियली पहले ऑन है कि ऑफ है। अगर ये ऑन हुआ तो अब VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली मैं V गामा को दे रहा हूं आपके क्वेश्चन में कितना 0.7 वोल्ट। तो अगर VD अगर ये ऑन हुआ तो ये VD वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस, V गामा वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो जाता, तो ये इन 0.7 वोल्ट इससे हायर होगा, तो जो डिफरेंस होगा 0.7 वोल्ट का आपने बैटरी लगाई, तो ये VD कितना होगा, प्लस माइनस अगर निकालोगे, इसको V1 मानोगे तो ये V1 प्लस 0.7 आएगा, डिफरेंस कितना आएगा 0.7 वोल्ट की बैटरी, VD का आंसर कितना हो जाएगा 0.7 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं ऑन है कि भी नहीं है, है ना। तो नॉर्मली ऑन रहेगा तो VD का ज्यादा पूछने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो 0.7 वोल्ट आ जाएगा, इसीलिए चांसेस हैं दिस इज ऑफ, लेकिन ऐसा मान मत लेना, है ना, देखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा, फिर से सेम कैलकुलेशन मैं करता हूं, यहाँ पे कितना करंट यहाँ आई बताओ पहले, ये सीरीज में हो गया, ये ओपन हो गया, तो 10 -5 प्लस 5 हो जाएगा, 15/8 मिली एम्पियर की यहां से करंट आई तो इस 4 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, 15/8 × 4 कितना आ गया 7.5 वोल्ट।
विद दिस इन पॉजिटिव दिस इन निगेटिव। अब एक बैटरी है जिसका -5 वोल्ट पे है, तो प्लस इंड माइनस के रेफरेंस में बढ़ जाएगा। कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा? विद द पोटेंशियल ऑफ बैटरी। तो ये -5 है, वो बढ़ेगा कितने से? प्लस इंड बैटरी का बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से? जितने वोल्ट की पोटेंशियल है उतना ऐड कर दो माइनस इंड के पोटेंशियल में, तो प्लस इंड का आ जाएगा, ताकि ये डिफरेंस हमेशा कितना मेंटेन रहे? 7.5। तो ये 7.5 कितना आ गया? 2.5 वोल्ट। तो प्लस इंड का पोटेंशियल माइनस के रेफरेंस में बढ़ जाएगा। कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा? माइनस का इतना है, इसके रेफरेंस में बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से? जितने वोल्ट की बैटरी। तो ये आ गया आपका 2.5 वोल्ट। तो ये आपका Vp आ गया। Vp इज नथिंग बट 2.5 वोल्ट। बड़े अच्छे से निकालना है, और अगर ये ओपन सर्किट रह गया तो फाइनल भी हो जाएगा, इसीलिए कैलकुलेशन मस्ट बी वेरी क्लियर। यहां पे देखो, इसमें लूप में मूव करते हैं तो यहां से कोई करंट तो आ नहीं रही, तो ये दोनों सीरीज में सीधे, तो कितना आ गया? 10 माइनस 5 15 अपान कितना? 20 प्लस 5 50। इतने मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? ये प्लस 20 के अक्रॉस। दिस करंट अगर पता हो, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, और करंट जहां से जहां आ रही है हमेशा हायर से लोअर, तो वो इन पॉजिटिव वो इन माइनस आप तो कर ही लेते हो। करंट जहां से आ रही है वो प्लस, जहां से जा रही है वो माइनस। तो यहां से कितना आ गया? ये 5 5 25, 5 चौक के 20, 5 15, तो यहां आ गया 12 वोल्ट। कितना आ गया? ये 12 वोल्ट। 12 वोल्ट क्या इस पॉइंट का पोटेंशियल है? नहीं, ये किसके क्रॉस पोटेंशियल है? 20 किलो ओम के क्रॉस ये पोटेंशियल है 12 वोल्ट। तो एक बैटरी हो गई प्लस माइनस 12 वोल्ट की, जिसका माइनस इंड कहां पे है? जिसका माइनस इंड है आपका -5 पे, तो प्लस इंड बढ़ जाएगा माइनस के रेफरेंस में कितने वोल्ट से? बैटरी का पोटेंशियल 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट से बढ़ जाएगा प्लस इंड विद रेफरेंस टू -5 वोल्ट। तो -5 प्लस 12 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 वोल्ट आ जाएगा। तो Vn आ गया आपका 7 वोल्ट। तो Vn कितना आ गया आपका? ध्यान से देखो, Vn इज नथिंग बट 7 वोल्ट। अब Vp इज लेस देन Vn की Vp इज लेस देन Vn, ये कैसा आ गया? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्किटेड हो जाएगा कि नहीं? आपने पता कर लिया एक बार ऑन है कि ऑफ है, तो बस फाइनल वही हो गया, ये ऑफ है। ऑफ है तो यहां ID कितना हो गया? सिंपली 0। और जो अभी आपने इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया है, देखो कितना फायदा है ऑफ के केस में, आपको कुछ और दोबारा करने की जरूरत नहीं। जो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया है, ID 0 आ गया, तो ओपन सर्किटेड आ गया। आपने इनिशियली जो कैलकुलेशन किया था उसमें भी तो इसको क्या मान के किया था? ओपन सर्किटेड ऑफ माना था, और ये ऑफ ही रह गया एक तरह से अगर देखें तो, ध्यान से है ना। तो ओपन सर्किट वोल्टेज से चेक करना बहुत इजी है, ऑन ऑफ स्विच की तरह है ना। हमेशा हम करंट से नहीं, हम वोल्टेज से चेक कर रहे हैं। और ये हमने जो कैलकुलेशन किया था ऑफ, मतलब एक तरह से ओपन सर्किटेड माना था तो ऑफ ही माना था, और फाइनली ऑफ ही आ गया एक तरह से। तो ID इज इक्वल टू क्या है? 0। और जो ये कैलकुलेशन किया ये फाइनल कैलकुलेशन हो गया कि नहीं? अभी यहाँ पे फिर से करंट निकालोगे तो ये सीरीज में ही है, यहाँ तो जा नहीं रहा, तो ये वोल्टेज 2.5 आएगा, ये वोल्टेज कितना आएगा? 7 वोल्ट आएगा। यहाँ से तो करंट कुछ जाएगी, यहाँ पे करंट जाएगी नहीं, तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, इसको प्लस माइनस साइन के साथ निकालना था VD, Vp को प्लस मानना था। Vp इज 2.5 प्लस माइनस वोल्टेज 7 वोल्ट, कितना आ गया? ये आ गया -3 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका 4 पॉइंट, -4.5 वोल्ट। तो VD इज नथिंग बट -4.5 वोल्ट। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका माइनस इंड एट हायर पोटेंशियल प्लस इंड के कंपेयर में, इसीलिए ये रिवर्स बायस भी है, क्योंकि Vp माइनस Vn यही VD है, दैट इज -4.5 वोल्ट। ये रिवर्स बायस है, ये कभी ऑन नहीं हो सकता, ये सर्किट इसको ऑन ही होने नहीं दे रही है। आपने जो बायसिंग करी, जो वोल्टेजेस लगाए, उन्होंने वोल्टेज को ऐसे सेट किया कि इसके ऑन होने की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये स्विच ऑन ही नहीं हुआ, ये ऑफ था इनिशियली और ऑफ ही रह गया। क्योंकि जैसे वोल्टेज कनेक्ट करोगे करंट फ्लो होना शुरू होगी, जब इसके ऑन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब ये ऑन हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये ऑफ। तो -4.5 वोल्ट एंड ID इज 0। तो यहाँ पे जो ये -5 वाला लोग 7.5 ले लेंगे या उस तरह से ले लेंगे, वो गलती मत करना आप, सारा आंसर गलत आ जाएगा। वो एक ऑप्शन ये भी दे देंगे, ये 12 वोल्ट आया ना, यहाँ 12 लिख देंगे, 12 मान लेंगे जो लोग मानोगे, यहाँ 7.5 एक्चुअली यहाँ रेफरेंस क्या है? -5 है। तो अगर दोनों जगह आप गलती करोगे तो आपका आंसर सही भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 12, यहाँ -5 को यहाँ भी आपने काउंट नहीं किया, क्योंकि -5 प्लस 12 किया था तो 7 आया था, -5 प्लस क्या किया था आपने? 7.5, तो 2.5 आया था। अगर दोनों जगह -5 को निगलेक्ट करोगे तो आपने रेफरेंस पॉइंट को दोनों जगह निगलेक्ट किया, तो वो जब माइनस करोगे यहाँ पे दिस माइनस दिस, यहाँ पे भी -7 आपने छोड़ रखा है, -5
और यहाँ भी अगर -5 आपने छोड़ रखा है तो माइनस करोगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, फिर से आंसर -4.5 आएगा। लेकिन अगर उन्होंने कहीं इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लिया कि V+ बता दो, कहीं इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछ लिया V1 बता दो, V2 ये भी पूछ सकते हैं, तो ये सब आप गलत करोगे। तो आपका प्रोसीजर करेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रैंडमली करो, कुछ भी आंसर आ गया, गलती से सही हो गया तो आप बड़े खुश हो गए, है ना। तो इस तरह से करो क्वेश्चन को। तो अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन लिया था इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैं नेक्स्ट सेशन में आपको क्या कराने वाला हूं, अब एक डायोड से हम मूव करेंगे 2 डायोड पे, एक डायोड वाला एक आध क्वेश्चन और लूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद हम सीधे मूव करेंगे 2 डायोड वाले क्वेश्चन पे। अब वहां पे जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा वो 2 डायोड और मल्टीपल डायोड, 3 हो 4 हो, सबके लिए वैलिड होगा, और वहां से क्वेश्चन भी आता है, यहां से भी आ सकता है, तो वो क्वेश्चन भी सिखाऊंगा, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिएगा, चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने कराए इन्हीं को थोड़ा सा और रिफ्रेश करिएगा। तो अभी मैं और क्वेश्चन लेने वाला हूं, तो ये कॉन्सेप्ट बार बार आएंगे, आप बार बार यूज करके एकदम यूज्ड टू हो जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी